संकल्प को देखकर जय जयकार किया, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन किया। बोलिए उमापति महादेव की, उमापति महादेव की जय जयकार करने लगे। उधर मां सती के मन में बहुत पीड़ा है, अपनी भूल का पश्चाताप करना है। एक दिन गंधमादन पर्वत पर बैठी एकाकी देख रही है कि चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहीं जा रहे हैं। अपनी सखियों को कहने लगी कि चंद्रदेव कहाँ जा रहे हैं, इनसे पूछिए। चंद्रदेव को रोककर सती की सखियां कहती हैं कि चंद्रदेव आप रोहिणी के साथ कहाँ निवास करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने सती को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए मैं संग नहीं ले जा सकता। सती को जैसे ही ये पता चला मेरे पिता ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है पर मुझे आमंत्रित नहीं किया, तो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहने लगी स्वामी मेरे पिता ने यज्ञ किया है, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उसमें जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती बिना निमंत्रण में मिले जाना आप तेरे अपमान का कारण हो सकता है। ग्रंथ कहते हैं, सज्जन कहते हैं जब तक कहीं निमंत्रण ना मिले कहीं जाने का वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए वहां तुम्हें अपमान सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अनुमति नहीं मिली। माता सती के मन में को भाव आ गया, कहने लगी स्वामी आपको भी सम्मान चाहिए, न्योता तो उनको दिया जाता है जिनको सम्मान दिया जाता है, आप तो मान सम्मान से कहीं अलग है, फिर आप क्यों ऐसा चिंतन करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन सती के बात समझ में जब नहीं आई, भगवान भोलेनाथ मां सती को मायूस मन से कहते हैं फिर जैसी तुम्हारी आज्ञा है तुम वैसा करो। सती भगवान शिव से आज्ञा लेती है, भगवान कुछ गणों को साथ भेज देते हैं और जैसे ही दक्ष की नगरी में पहुंचते हैं शिव की आराधना करते जा रहे हैं और जैसे मुख्य द्वार पर जाकर देखा तो विशाल यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था। समस्त देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, ऋषि तपस्वी वहां पर आमंत्रित थे। माता सती ने द्वार पर जाकर देखा वहां ना तो भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान ही रिक्त रखा गया था और ना ही उन्हें आमंत्रित किया गया था। माता सती बड़े प्रेम से जाकर अपने पिताश्री को प्रणाम कर कहती है कि पिताश्री मैं आपकी पुत्री सती आ गई, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया क्यों। अब दक्ष प्रजापति बड़े अहम में मद में कहते हैं कि सती मैंने जब तुझे आमंत्रित नहीं किया तो तुम्हें यहाँ आने की अनुमति उस कपाली ने क्यों दी। जब मैंने उस कपाली को भी आमंत्रित नहीं किया था तो क्यों आई हो तुम यहाँ पर। सती ने कहा पिताश्री ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, वो आपके दामाद हैं और वैसे भी वो साक्षात प्रभु हैं, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। दक्ष ने कहा मैंने तुम्हें पुत्री अब नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ और तुम्हारे उस कपाली का भी मैं मन से त्याग कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा कि पिताश्री आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो दक्ष के मन में जो पूर्व का वचन है जिसे भगवान शिव ने नहीं खोला था उस रहस्य को खोलता हुआ कहता है कि मैंने आज कोई पहला यज्ञ नहीं किया, ये तो शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है। इससे पूर्व मैंने एक विशाल यज्ञ किया था, क्या तुझे उस भस्मधारी ने बताया नहीं। सभी देवताओं ने उठकर मुझे प्रणाम किया था, लेकिन उस तेरे कपाली ने उस भस्मधारी ने मुझे शीश नहीं झुकाया था। उसी दिन मैंने उसे श्राप दे दिया था कि मैं यज्ञ से तुम्हारा भाग निष्कासित करता हूँ, तुम्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सती से भगवान भोलेनाथ ने ये बात छिपा दी थी कि दक्ष ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, वो अपने आप को अपमानित समझ रहा था। सती ने कहा पिताश्री जो आपको प्रणाम करने के लिए नहीं उठा वो कोई साधारण देव नहीं था, वो देवों के देव महादेव थे। पर जानते हो उन्होंने आपके समक्ष शीश क्यों नहीं झुकाया, क्योंकि जब भगवान किसी के आगे शीश झुका देते हैं तो उस जीव के सारे पुण्य जलकर उसी समय नष्ट हो जाते हैं, जब भगवान को जीव के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए आपका पुण्य यज्ञ का
चाहते थे। दक्ष ने कहा, तू उस घमंडी के साथ रहकर